बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस आज उमेश पाल कत्ल के मुलजिम और साबिक एमपी अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पहुंचेगी। अतीक को 6 गाड़ियों के काफिले से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। काफिले में 2 व्रज गाड़ियां भी शामिल हैं। अतीक को 45 पुलिस वालों की टीम सड़क से लेकर आ रही है, तो राजस्थान मध्य प्रदेश होते हुए पुलिस का काफिला यूपी पहुंचेगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार इस खबर पर अहम नजर बनी हुई है। बड़े काफिले के साथ अतीक को लेकर जाया जा रहा है प्रयागराज। तो उमेश पाल मामले में कल अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होगी। इसी के पेश नजर प्रयागराज ले जाया जा रहा है अतीक अहमद को। बता दें कि अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज जेल में खास इंतजाम किए गए हैं। अतीक अहमद को जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में आइसोलेशन में ही रखा जाएगा। सेल पर सीसीटीवी से नजर भी रखी जाएगी। वाज़ेह हो कि साबरमती जेल से निकलने के बाद अतीक ने कत्ल का अंदेशा जाहिर किया है। तो कत्ल का अंदेशा और दूसरी तरफ अतीक अहमद की सिक्योरिटी के हवाले से ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स और 45 गाड़ियों का काफिला अतीक अहमद के स्क्वाड में शामिल है और अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाया जा रहा है। कल उनकी कोर्ट में पेशी होनी। हालांकि अतीक अहमद की जानिब से यह अर्जी दाखिल की गई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी की जाए, क्योंकि अतीक अहमद ने कत्ल का अंदेशा जाहिर किया था। तो वहीं कई तरह के सवाल और कई तरह के खदशात इस हवाले से लगातार उठ रहे हैं। ऐसे में पुलिस बड़ी सिक्योरिटी के साथ इस काफिले को आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये काफिला मध्य प्रदेश, राजस्थान से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में दाखिल होगा। तो यूपी पुलिस उमेश पाल कत्ल के मुलजिम और साबिक एमपी अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज जा रही है। रास्ते में ये काफिला नजर आ रहा है और बड़े पैमाने पर लोग भी देखने को मिल रहे हैं। जहां जहां से ये काफिला गुजर रहा है वहां पे लोग भी देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पुलिस पूरी निगरानी के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ इस काफिले को आगे ले जाती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अतीक को 6 गाड़ियों का काफिला और वहीं एमपी के शिवपुरी से दीपक अग्रवाल हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, इस वक्त अतीक अहमद के काफिले को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, यहाँ से अभी जो शिवपुरी के कोटा 4 लाइन हाईवे नेशनल जो है, यहाँ से लगभग 1 घंटे पूर्व यहाँ से अतीक अहमद जो है यहाँ से निकल चुके हैं। पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ में डीएसपी और आईपीएस जैसी रैंक के अधिकारियों की मौजूदगी के साथ और कई 45 पुलिस सदस्य टीम भी उनके साथ मौजूद है और कई ड्राइवर, मतलब उनके साथ कई वज्र गाड़ी भी है। तो पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ से निकलना हुआ है अभी पूर्व 1 घंटे पहले और अभी 2 से ढाई घंटे के अंदर वो झांसी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, यानी बड़ी सिक्योरिटी के साथ अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। वहीं किसी तरह की कोई परेशानी या काफिले में कोई दिक्कत तो देखने को नहीं मिली दीपक? नहीं, अभी साफ तौर पर इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के मौजूद हैं और काफी सुरक्षा और सिक्योरिटी के साथ ले जाया गया है, क्योंकि वाहन भी है और ड्राइवर भी समय समय पर चेंज किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी सुरक्षा जिसे कहा जा सकता है, पुख्ता इंतजाम उन्होंने किए हैं कि कहीं किसी भी तरह की परेशानी ना आए। लेकिन अतीक अहमद को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको जैसे ही नजदीक पहुंचते जा रहे हैं वो प्रयागराज, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, चूंकि कत्ल का अंदेशा भी अतीक अहमद की जानिब से जारी किया गया था, तो वहीं खास तैयारियां भी की गई हैं। रूट को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई? क्योंकि बताया जा रहा था कि रूट को गोपनीय रखा गया है, बहुत ज्यादा डिटेल्स रूट की नहीं बताई गई है सिक्योरिटी की वजह से। ये बिल्कुल सही है, पूरी प्लानिंग के तहत ये काम किया गया है लाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात जो लीक हो जाने के कारण से सुरक्षा की व्यवस्था में चूक हो सकती थी, इसीलिए इन्होंने सुरक्षा के इंतजाम करते हुए रूट भी क्लियर नहीं किया था। क्योंकि पहले रूट दूसरा हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब जो तय हुआ तो शिवपुरी से निकलने का तय किया गया। तो यहाँ से अभी सुबह 6, सवा 6 बजे करीब यहाँ से शिवपुरी से निकलने का भी क्लियर हो चुका है। तो 2 से ढाई घंटे के लिए पहुंच जाएंगे।